राधे राधे। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका मेरे चैनल श्री प्रभुवाणी में। मैं आज आपको सीता नवमी के विषय में बताऊंगी। प्रत्येक वर्ष सीता नवमी वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मनाई जाती है। यह पर्व राम नवमी से लगभग एक माह बाद मनाते हैं। वैशाख शुक्ल नवमी तिथि को सीता जी का जन्म हुआ था, इसलिए इसे जानकी जयंती या सीता नवमी के नाम से जाना जाता है। इस बार 10 मई 2022 को मंगलवार को सीता नवमी होगी। जिस प्रकार राम नवमी को बहुत शुभ फलदायी पर्व के रूप में मनाया जाता है, उसी प्रकार सीता नवमी भी बहुत शुभ फलदायी मनाया जाता है। भगवान श्री राम को विष्णु तो माता सीता को लक्ष्मी का स्वरूप कहा जाता है। आइए जानते हैं सीता नवमी की तिथि, पूजा मुहूर्त और पूजन विधि। सीता नवमी 10 मई मंगलवार प्रातः 10:57 से दोपहर 1:40 तक है। सीता नवमी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करके व्रत का संकल्प ले। घर में रखे गंगा जल से भगवान श्री राम और सीता माता की मूर्ति को स्नान कराएं। इसके बाद सीता माता और श्री राम की विधिवत पूजा करें, उन्हें भोग लगाएं और दीपक जलाएं। ध्यान रहे, पूजन शुरू करने से पहले भगवान श्री गणेश और माता गौरी जी की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि गणेश भगवान प्रथम पूज्य भगवान हैं। पूजन करते समय पीले फूल, वस्त्र और 16 श्रृंगार सामान माता सीता को चढ़ाएं। आइए सुनते हैं सीता नवमी की कथा। प्राचीन समय की बात है। किसी गांव में देवदत्त नामक एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहते थे। उनकी पत्नी व्यभिचारी थी। एक दिन ब्राह्मण भिक्षा के लिए गए हुए थे। मौका पाकर ब्राह्मण की पत्नी कुसंगत में पड़कर व्यभिचार कर्म में लिप्त हो गई। उसके व्यभिचार कर्म के कारण उस गांव में आग लग गई और उस व्यभिचारिणी ब्राह्मणी का अंत हो गया। अपने पाप कर्म के कारण उस ब्राह्मणी का जन्म चांडाल के घर में हुआ। वह अंधी होने के साथ साथ कुष्ठ रोग से ग्रसित थी। इस तरह से वह अपने पूर्व जन्म के कर्मों का फल भुगतती रही। एक दिन वह भूख प्यास से बेहाल भटकती भटकती वेदती गांव चली। उस दिन वैशाख मास की पुण्यदायिनी शुक्ला नवमी थी। वह सुधा में व्याकुल लोगों से गुहार लगाने लगी कि कृपया करके मुझे कुछ अन्न दे दीजिए। कहते कहते वह स्वर्ग भवन के 1000 पुष्प मंडित स्तंभों के पास आ पहुंची और गुहार लगाने लगी, मुझे कुछ खाने के लिए दे दीजिए। तभी एक संत ने कहा, हे देवी, आज सीता नवमी का पावन पर्व है। इस दिन अन्न देने वाला पाप का भागी होता है, इसलिए तुम कल सुबह आना। व्रत के पारण के समय और ठाकुर जी के प्रसाद को ग्रहण करना। उसके बहुत विनती करने पर किसी ने उस चंडालिनी को तुलसी दल और जल दे दिया। वही खाकर वह मर गई, लेकिन अनजाने में ही उसे सीता नवमी का व्रत हो गया। उस व्रत के प्रभाव से उसके सभी पाप नष्ट हो गए। अगले जन्म में वह कामरूप के महाराज की पत्नी कामकला के नाम से प्रसिद्ध हुई। उन्होंने कई मंदिरों का निर्माण करवाया और सारा जीवन धर्म के कार्यों में लगी रही। इसी प्रकार से जो मनुष्य सीता नवमी पर विधि विधान से व्रत तथा पूजन करते हैं, वह सभी प्रकार के सुख तथा सौभाग्य को प्राप्त करते हैं। बोलो सीता माता की जय। सीता माता की कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताइएगा। धन्यवाद।